हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज हम बात करेंगे दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर। अगर मैं बात करूं दिल्ली में पोल्यूशन के कारण वहां पे जो स्थिति है बद से भी बदतर हो चुकी है। काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, जैसे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और विजिबिलिटी वहां पे बिल्कुल ही कम हो चुकी है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो ये सिचुएशन हुई किस कारण है, क्या रीजंस हैं, वो सारी बात हम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एयर पोल्यूशन क्राइसिस इज वर्सनिंग विद हाई लेवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड PM10। तो जब भी हम पोल्यूशन की बात करते हैं हम वहां पे बात करेंगे कि PM 2.5 माइक्रॉन्स है या PM10 है। ये क्या होते हैं? जो ये PM पार्टिकुलेट मैटर है ये साइज होता है PM 2.5। जहां पे किसी भी पार्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोन से कम होगा वहां पे हम बात करेंगे PM 2.5। और जहां पे पार्टिकुलेट मैटर का साइज 10 माइक्रोन से कम होएगा वहां पे हम बोलेंगे PM10। और जो PM 2.5 है ये हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर मैं PM10 की बात करूं जो हमारी बॉडी है उसे तो वो फिल्टर कर देती है, बट 2.5 जो होता है उसे हमारी बॉडी फिल्टर नहीं कर पाती। जो मास्क वगैरह है, मास्क हम यूज करते हैं N95, वही मास्क हैं जो उनको फिल्टर कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि इनका साइज कितना होता है, अगर मैं एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट की बात करूं उसका डायमीटर अप्रॉक्स 60 to 100 माइक्रोन्स होता है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारा साइज कितना है, डायमीटर कितना है इसका, 2.5 माइक्रोन्स। तो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो हमारी बॉडी इसे क्या नहीं कर पाती, फिल्टर नहीं कर पाती, मास्क वगैरह ही इनको फिल्टर कर पाते हैं। यहां पे इन पार्टिकुलेट मैटर के कारण और अदर पॉल्यूटेंट्स के कारण वहां पे जो कंडीशन है बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और इन्वायरमेंटल इश्यूज वहां पे हो रहे हैं। यहाँ की अगर मैं दिल्ली एयर पोल्यूशन के स्टेटस की बात करूं, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है फ्रीक्वेंटली हॉवर्स बिटवीन 300 to 500 इंडिकेटिंग वेरी पुअर टू सवेयर एयर क्वालिटी। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वहां पे हमारी जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स में बताया हुआ है वो 300 से ऊपर जा चुकी है। अब तो 500 से भी ऊपर जा चुकी थी, जो कंडीशन को वहां पे बहुत ज्यादा बता रही है कि बदतर हो चुकी है। PM 2.5 डोमिनेंस मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है अनहेल्थी AQI लेवल्स का PM 2.5, जिसे मैंने बताया कि उसे हमारी बॉडी फिल्टर नहीं कर पाती। सीजनल वेरिएशंस भी हैं। ये जो कंडीशन होती है दिल्ली पोल्यूशन की ये और ज्यादा वर्स हो जाती है ड्यूरिंग द विंटर्स ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन एंड स्लो विंड स्पीड्स। हेल्थ पे क्या इंपैक्ट्स हैं इसके? सिग्निफिकेंट राइज इन कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। तो हेल्थ इश्यूज भी काफी ज्यादा लोगों को वहां पे फेस करने पड़ रहे हैं पोल्यूशन के कारण। ये एक सोर्स है जो यहाँ पे PM 2.5 विद इन दिल्ली का बता रहा है कि कहां से कितना पोल्यूशन हो रहा है। सबसे ज्यादा व्हीकल से जो एमिशन हो रही है उसके कारण ये पोल्यूशन हो रहा है। वैसे और भी काफी रीजंस हैं, आइए उन पे देखते हैं। बात करेंगे कॉजेज की। जो एयर पोल्यूशन है सबसे पहले बात आएगी नेचुरल कॉजेज की। टेम्परेचर इन्वर्जन, ज्योग्राफी में हम अक्सर पढ़ते हैं कि ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है कि जो ग्राउंड है वहां पे टेम्परेचर लो होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हाई होता जाएगा। नॉर्मली हम बात करेंगे जो ऐसी कंडीशन है हमारे पास नॉर्मल लैप्स रेट होता है कि ग्राउंड पे हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है तो हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है। बट टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में ये सिचुएशन उल्टी हो जाती है कि नीचे टेम्परेचर कम है ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये क्या करता है, पॉल्यूटेंट्स को क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यूरिंग दी विंटर्स। ये फिनोमेना विंटर्स में ही काम करेगा। लो विंड स्पीड, अब यहाँ पे विंड की जो स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर की है। विंड की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। रिड्यूसेस द डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट्स। डस्ट स्टॉर्म्स, जो ट्रांसपोर्ट पार्टिकुलेट मैटर है सराउंडिंग एरिया से वो वहां पे आ जाते हैं। ये तो हो गए हमारे नेचुरल कॉजेज। आगे बात करेंगे हम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की। यहाँ पे व्हीकल से जो एमिशन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास दिल्ली में काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन है तो उसके कारण जो वहां पे पोल्यूशन हो रहा है वो 58% है ऑफ PM 2.5 लेवल्स। तो सबसे ज्यादा जो एमिशन हो रही है वो व्हीकल से हो रही है। दूसरी बात करेंगे हम स्टबल बर्निंग की। जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, वहां से पराली को जलाया जाता है स्टबल बर्निंग, उसके कारण भी ये क्या हो रहा है, सीजनल कंट्रीब्यूशन। तो वहां से भी ये पोल्यूशन कहां पे आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है। आगे बात करेंगे हम इंडस्ट्रियल एमिशन की। पोल्यूटेंट्स फ्रॉम
पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज चल रही हैं, वहां से भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है वहां पे। आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, डस्ट एंड पार्टिकुलेट एमिशन, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, जैसे घर बन रहा है या कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहां पे हम ग्रीन शीट का वहां पे यूज नहीं करते, ठीक है ना, तो उसके कारण जो वहां पे डस्ट है वो भी फैलती हुई हवा में ही फैलती है, जिसके कारण वो भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर यहाँ पे माना जाता है। फिर आ जाता है वेस्ट बर्निंग, अनरेगुलेटेड बर्निंग ऑफ म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सारे रीजंस पोल्यूशन में बहुत ज्यादा योगदान डाल रहे हैं। फिर बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस की एयर पोल्यूशन के, की हेल्थ पे क्या इंपैक्ट्स हैं इसके। इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, स्ट्रोक्स, अस्थमा, लंग कैंसर, लोगों को इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्थमा की बीमारी बहुत ज्यादा लोगों में आई हुई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है लोगों को। वल्नरेबल पॉपुलेशन, चिल्ड्रन, एल्डरली, डिसप्रोपोर्शनली अफेक्टेड। कॉग्निटिव डिक्लाइन लिंक टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, तो लोगों को और भी बहुत ज्यादा वहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ इंपैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं एयर पोल्यूशन के। आगे बात करेंगे हम एनवायरमेंटल डैमेज के, विजिबिलिटी कम हो रही है, सॉइल एसिडिफिकेशन हो रही है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है बायोडिवर्सिटी पे, इंक्लूडिंग अर्बन ग्रीनरी। इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस लोगों को उठाने पड़ रहे हैं, जो पोल्यूशन के कारण इलनेस हो रही है उसके ऊपर, प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है पुअर हेल्थ के कारण। तो ये हमारे इकोनॉमिक कॉस्ट थे, काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे कॉस्ट उठानी पड़ रही है, जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लोगों के। फिर बात करेंगे कि गवर्नमेंट के क्या मेजर्स हैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशिएटिव्स हैं जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। पहले आएगा एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। यहां पे गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसमें एम किया गया था कि पार्टिकुलेट मैटर है जो PM 2.5 और PM 10, इसको रिड्यूस किया जाएगा 20 से 30% 2024 तक 122 सिटीज में। तो आप मेरे को अभी कमेंट में बताओगे कि जो इनिशिएट है गवर्नमेंट के द्वारा, ये कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था, बेस ईयर कौन सा था इसका। अब इनका जो एम था वो 2024 तक था कि 20 से 30% तक PM 2.5 को और 10 को नीचे लेके आना है, 20 से 30%, और इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब इसमें यहां पे हमारा क्या है, 2026 तक 40% तक हम इनको कम करेंगे। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म मेजर्स इंक्लूडिंग सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स। दूसरे अगर इनिशिएटिव की मैं बात करूं, वो है सफर, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये क्या है, यहां पे रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटर की जाएगी और फोरकास्ट की जाएगी। हेल्प्स पब्लिक एंड अथॉरिटीज टेक टाइमली मेजर टू कॉम्बैट पोल्यूशन को रोकने के लिए ये सारे चीजें काम आएंगी लोगों में, ठीक है जी। सिस्टम है जो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, सफर, तो इस इनिशिएटिव में रियल टाइम क्वालिटी मॉनिटरिंग और फोरकास्ट होएगा यहाँ पे। आगे बात करेंगे CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी मॉनिटर करेगी और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेगी दिल्ली, NCR और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में। फैसिलिटीज इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन फॉर पोल्यूशन मैनेजमेंट। आगे हम बात करेंगे ग्रैप की। ये इनिशिएट है जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इंप्लीमेंट इमरजेंसी मेजर्स लाइक बैनिंग डीजल जनरेशन एंड स्टॉपिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बेस्ड ऑन AQI लेवल्स। तो यहां पे जो ग्रैप है, ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यहां पे क्या किया जाएगा, जो इमरजेंसी मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। जैसे जो डीजल जनरेशन इंजन्स हैं उनको बैन किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रोक दिया जाएगा कि अगर जो AQI लेवल है वो और से बढ़ता ही जा रहा है, तब ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उनको रोक दिया जाएगा। दूसरे इनिशिएटिव की बात करेंगे कि जो व्हीकल से हो रहा है उनको कैसे कम किया जाएगा। BS6 भारत स्टेज 6 इंजन हैं उनको और बढ़ावा दिया जाएगा। जो व्हीकल्स पोल्यूशन ज्यादा फैला रहे हैं उनको कम किया जाएगा। स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स टू रिड्यूस पोल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर। BS6 इंजन है, उसके बिना जो भी इंजन होंगे उनको बैन कर दिया जाएगा, वहां पे रोका जाएगा, उनकी पासिंग बंद कर दी गई है दिल्ली इन एरियाज में, NCR वाले एरियाज में, ताकि वो पोल्यूशन कम हो सके वहां पे।
बात करेंगे आगे नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP। यहां पे इसमें बात की जाएगी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको और प्रमोट किया जाए ताकि लोग उनको अडॉप्ट कर सकें। उससे एक तो ऐसे होगा कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सकेगा। तो क्या करना है यहाँ पे, प्रमोट एंड अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्लूड्स सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स फॉर EV बायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। जो लोग EV को यूज करेंगे या उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको क्या करना, इंसेंटिव्स देने और लोगों को जो खरीद रहे हैं उनको उस पर सब्सिडी प्रोवाइड करवानी। ये गवर्नमेंट के यहाँ पे प्लान्स हैं। प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो मेट्रो नेटवर्क्स है उनको ज्यादा एक्सपेंड करना, ई बसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं उनको इंट्रोड्यूस करना मार्केट में, ताकि इन चीजों पे जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करते हैं व्हीकल्स उनको कम किया जा सके। तीसरी हम बात करेंगे लीगल एंड पॉलिसी सपोर्ट, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो यहां पे राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है जो गारंटेड है आर्टिकल 21 में। अब इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, सबसे पहले बात करेंगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और प्रमोट करना चाहिए, मेट्रोज को एक्सपेंड करना चाहिए, बस सर्विस को। नहीं तो हमने नॉर्मली देखा है कि हर घर में एक से या दो से ज्यादा ही व्हीकल है, जिसने भी अपने काम पे जाना होगा वो अपना अपना व्हीकल यूज करता है। तो यहां पे हमने क्या करना है कि मेट्रोज वगैरह को, इन सर्विसेज को और एक्सपेंड करना है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ताकि लोगों को अपने इन व्हीकल्स की ज्यादा जरूरत ना पड़े। अगर ये एक्सपेंड करेंगे और कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी तो लोग इनको यूज करेंगे, जैसे बस सर्विसेज होगी, इलेक्ट्रिक फ्लीट्स होंगे, ताकि ये फॉसिल फ्यूल जो हमारे यहाँ पे पोल्यूशन होता है जिन इंजन से उनको हम कम कर सके। आगे बात करेंगे अडॉप्ट क्लीन एनर्जी, ट्रांजिशन टू सोलर एंड विंड एनर्जी इन द इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड्स। इंडस्ट्रीज वगैरह में, घरों में सोलर और विंड एनर्जी को यूज करना, क्योंकि अब तो इनिशिएट चल रहे हैं कि अगर आप सोलर एनर्जी यूज करते हो और आपके पास एक्सेस में एनर्जी है तो आप आगे बेच भी सकते हो, कि इन पे ऊपर स्विच करना, इस तरफ ज्यादा बढ़ना। एनफोर्स ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ डस्ट कंट्रोल एंड मटेरियल यूसेज। आपने देखा होगा कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चाहे वो घर है या कोई फैक्ट्री है, कहीं भी इंडस्ट्री, तो वहां पे ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस आपने देखा होगा, वहां पे बड़ी बड़ी हरी हरी चादरें लगाई हुई होती हैं ताकि वो डस्ट उससे बाहर ना जा सके। तो एनफोर्स ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को और बढ़ावा दिया जाए। एनकरेज बिहेवियरल चेंजेस, प्रमोट कारपूलिंग एंड बैन सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना। एनहेंस मॉनिटरिंग एंड डाटा यूजेस, लीवरेज AI एंड IoT फॉर रियल टाइम एयर क्वालिटी ट्रैकिंग एंड एक्शनेबल इनसाइट्स। एयर क्वालिटी को ट्रैक करना, ये सारे यहाँ पे इश्यूज हैं जो एयर पोल्यूशन के कारण, उनको रिजॉल्व इनसे हम कर सकते हैं। बात करेंगे मेन कंक्लूजन की, जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, इसके लिए सॉल्यूशंस, कंबाइनिंग गवर्नमेंट एक्शन की जरूरत है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए लोगों का। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ बोल रहे हैं कि हम पोल्यूशन कम करेंगे, दूसरी तरफ कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस चाहिए, जैसे ये स्टबल बर्निंग है पराली, इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। क्योंकि किसानों की अगर बात करें, वो बोलते हैं कि हमारे पास इसके बिना कोई और चारा नहीं है, वैसे हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा दूसरा सोर्स। तो यहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस चाहिए। Only a multi-stakeholder approach can protect public health and restore environmental balance। तभी जाके हम अपने environment को बचा सकते हैं अगर हम सारे इन प्रैक्टिसेस पे ध्यान देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।